वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवंशस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्णा। तो हाँ, हमारे ग्रंथों में सर्वप्रथम भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेति तक्त देह पुनर्जन्मा नाति मामेति सो अर्जुन। हम लोगों को जीवन में जो भी कुछ हम लोग धर्म कर्म आदि करते हैं, श्रवण आदि करते हैं, जो नौदा भक्ति करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो वास्तविकता में केवल हमारा जो भगवान के साथ में खोया हुआ संबंध है उसको जागृत करने के लिए। वी वांट टू, जैसे संसार में हम लोग देखते हैं कहीं पर कोई मानो सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई गाड़ी का दुर्घटना हो जाए, बॉलीवुड में कभी कभी दिखाई देता है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया और जो हीरो था या हीरोइन जो थी वो अपना याददाश्त खो बैठती है या खो बैठता है। तो फिर क्या करना पड़ता है उसको ले जाके उनके परिवार उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। उनको याद नहीं आता मेरे माता कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, घर संपत्ति, ये कुछ याद नहीं आता उसको। तो उसको याद कराने के लिए कभी कभी डॉक्टर दवाई दारू करता है, मतलब उसको इलाज करता है, सब कुछ करता है। तो कभी कभी नहीं जब याद आता है तो क्या करना पड़ता है, उसको उस घटने से पुनः ले जाना पड़ता है। जब उसको वो घटने से पुनः ले जाया जाता है तो उसको फिर स्मरण आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर हैं। मैं देखता हूँ आप लोग का जीवन यहाँ पर एक रकम से आराम है, बहुत भाग दौड़ नहीं है सुबह की तरह या विदेश की तरह। अपने समय से सब कुछ चलता है, फ्रेश एयर मिल रहा है, वातावरण अच्छा है। तो ये जीवन हम लोग जी रहे हैं, लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है या उसको थोड़ा बहुत पहचान होना चाहिए। तो इसीलिए when you are closer to the nature, actually it gives you a better position to inquire into the absolute. याददाश्त आने में थोड़ा सरल होता है क्योंकि जीवन सरल होता है। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर याद करना भी उतना मेहनत लगता है। तो हमारा जीवन जो ये मिला है, स्पेशली मनुष्य जीवन जो मिला है, ये हमारा कॉन्शियसनेस का रिप्ले है। आप देखते साधु संत भगवान के बारे में बताते, कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी का कथा बोल रहा है, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। बागेश्वर वाले बाबा जी बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज बोलते हैं। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी जब विदेश गए, भारत से अमेरिका गए, तो प्रभुपाद जी ने जाके केवल लोगों को कृष्ण भावनामृत देकर उनको भगवान को याद दिलाने का प्रयास किया। तो हमारे जीवन में जैसे अभी हम लोग के जीवन में, हम हिंदुस्तानी भारतीय लोग, हम लोग ये उत्सव देखते हैं, रामनवमी मनाए। तो जब हम लोग रामनवमी मनाते हैं तो हम लोग 9 दिन तक क्या करते हैं, राम जी को भोग लगाते हैं, राम जी का अभिषेक करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, हम 9 दिन तक कथा सुनते रहते। कथा मतलब क्या है कि राम का जन्म कैसे हुआ, माता कौशल्या का स्नेह है, दशरथ महाराज का प्रेम, गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का स्नेह भगवान के प्रति। और भगवान क्या करते हैं, भगवान हम मानवता के लिए उदाहरण करते हैं। इट्स सच एग्जाम्पल हाउ वी शुड बिहेव हम किस प्रकार से करें, बहुत बहुत जरूरी बात है। क्योंकि किसी व्यक्ति का निधन पर क्या होगा, जब हम लोग नहीं रह जाएंगे तो जो जितने भी लोग आएंगे श्राद्ध के कार्य के लिए, लोग चर्चा क्या करते हैं, व्यक्ति कैसा था,
उसका व्यवहार कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका बातचीत कैसा था। तो इसी प्रकार से जब हम लोग भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमारा जीवन में शिक्षा प्राप्त होता है कि अपना जीवन कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ जबकि हम सीता जी के विषय में आप लोग बारंबार सुने हैं, लेकिन कुछ ज्ञान की बातों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सीता जी किनके घर में प्रकट हुए? कहां पर प्रकट हुए सीता जी? सीता जी के पिताजी कौन थे? जनक महाराज। जनक महाराज। जनक महाराज कौन है? जनक महाराज धर्म के महाजनों में से एक महाजन है। बताया गया है तर्को अपृष्ट श्रुतियों विभिन्ना न सब ऋषिया न मता न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न गता सपन। बोले भगवान को पहचान पाना या भगवान के समझ किसी को आ पाए, तर्को अपृष्ठा। अगर हम लोग तर्क करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिबेट करेंगे, ओरेटरी करेंगे, इससे कोई व्यक्ति भगवान को पकड़ नहीं पाएगा या समझ नहीं पाएगा। बड़े बड़े भाषण से भगवान को नहीं समझा जा सकता। तर्को अपृष्ठा श्रुतियों विभिन्ना। विभिन्न मतलब मेनी मेनी, श्रुतियों मतलब स्क्रिप्चर्स। तो रकम रकम के हम लोग स्क्रिप्चर्स भी पढ़ेंगे तभी समझ में नहीं आएगा। श्रुतियों विभिन्ना ना सब ऋषियाण मतान भिन्नम। बताया गया कि भक्तों का, धर्मों का, जैसे अगर कोई व्यक्ति माने कोई एक पंथ है, दूसरा पंथ है, ईसाई पंथ है, इस्लाम पंथ है, सनातन पंथ है, ये सब पंथ है, भगवान को पथ है भगवान को समझने का। तो बताया गया है ना सब ऋषियाना मतान भिन्नम। ऐसे भी नहीं हो सकता है कि कोई पंथ में बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो मतलब वही पंथ सही, ऐसा भी नहीं। क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायम। धर्म का जो तत्व है, धर्म मतलब भगवान से जुड़ पाना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, गुह्य बात है। जैसे अभी तो हम लोग थोड़ा मोड़ा जान गए ना, वाटर पाइपिंग आप अपने घर में करते हो, अगर कहीं पर पाइप फूट जाए तो आप जानते हो कि थोड़ा ग्लू चाहिए, थोड़ा पीवीसी फिटिंग चाहिए और उसको आप जोड़ लोगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो वाटर फिटिंग है वो कोपा पाइप का भी होता है। कई लोग अपने घर में कोपा पाइपिंग करते हैं। अगर कोपा पाइपिंग फट जाए तो आप उसको बना लोगे, वो ग्लू से नहीं बनता है, वो पीवीसी फिटिंग से नहीं बनता है कि हम लोग दुकान से खरीद के रखेंगे तो बस थोड़ा काट के थोड़ा जोड़ देंगे और पानी चलने लगेगा। वो जो कोपा से काम करना जानता है उसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है, किया कराया जाता है। तो वो जानता है कि उसको काटना है, फिर कोपा जो है वो काला पड़ जाता है ना, तांबा काला पड़ जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए उसको साफ करना पड़ता है, तब वो चमक आता है उसमें। फिर उसको जोड़ के फिर उसको क्या कहते हैं, सोल्डिंग करना पड़ता है ना, सोल्डिंग करना पड़ता है, तब उसके अंदर से जब पानी जाएगा तो लीक निकलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम जीवों को भगवान से जुड़ने के लिए धर्म है, मतलब वी मस्ट नो कि क्या फिटिंग चलेगा। सब फिटिंग से नहीं होता है। पीवीसी का पानी का भी पाइप आता है और इलेक्ट्रिकल का भी पाइप आता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के पाइप में पानी दौड़ा दो तो क्या होगा? बस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कंड्यूट के लिए बना है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा जब भगवान से जुड़ना चाहता है तो सही माध्यम चाहिए। तो तर्क से नहीं भगवान को पहचान पाओगे, तर्को पृष्ठा श्रुतियों विभिन्न, अलग अलग शास्त्र से नहीं पहचान पाओगे। ना सब ऋषिया न मता न भिन्नम, कोई पंथ देखकर भी नहीं, ऋषियों का मत देखकर भी नहीं जान पाओगे। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का तत्व जो है ये गुह्य है। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन द एरिया। तो कैसे एक्सपर्ट जो है, कौन है? महाजनो ये न गता सपंथा, दोज हु आर एक्सपीरियंस इन दिस वर्क,
तो एक्सपीरियंस कौन है? नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक्सपीरियंस हूं, महाजन लोग एक्सपीरियंस है। तो हम लोग को क्या करना है? महाजनों के पथ पर चलना है। यही से तो हम लोग सीख लिए कि हमारे कुल परिवार में ऐसा होता है, हमारा परिवार में ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस कुल परिवार का पंथ जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पूर्वज किए थे वैसे हम लोग करते हैं। तो ऐसे भक्ति के पथ पर जो महाजन लोग करे हैं, हमको उस पथ पे आना है। जैसे हम लोग देखें, उदाहरण किसका है? बताया गया है जैसे जनक महाराज धर्म के महाजन। धर्म के महाजन कैसे? एक उदाहरण है कि जनक जी धर्म के महाजन है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो भरत अपने ननियार में थे। तो नानी के यहाँ से जब वे लौट के आए तो कैकेयी माता एकदम खुश हो गई और बताई कि देखो बेटा, आपके लिए हमने राज मांग लिया है। और केवल राज नहीं मांग लिया है, जो भय का वस्तु है, जो कुछ गड़बड़ हो सकता है, वो राम को वनवास भी करा दिया। तो कैकेयी सोची कि भरत बड़ा खुश हो जाएगा। भरत तो एकदम क्रोधित हो गया। किस बात पर क्रोधित हो गया? भरत हमें शिक्षा देता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें भगवान से दूर करा दे तो ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं। प्रभुपाद जी ने संस्था बांधा है, बोले ब्रिंग एवरी लिविंग एंटिटी क्लोजर। सत्संग क्यों? हर एक मजहब, हर एक धर्म, बुद्ध धर्म में देखिए, क्रिश्चियनिटी में देखिए, हमारे सनातन धर्म में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर धर्म का पालन पोषण होता है वो है सत्संग। सत्संग में क्या होता है? भगवान का चर्चा होता है, और जब भगवान का चर्चा होता है तो विवेक होता है। विवेक मतलब नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? संसार का जो ज्ञान है उससे व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? आप अपने बच्चे को सभी लोग, आप लोग रिटायरमेंट एज में हो, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया होगा, सब कुछ कर दिया होगा। तो आपके बच्चे को आप पढ़ा लिखा कर क्या अचीव करना चाहते थे? क्यों आप अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं? भी सपना बेन का बच्चा जो है वो मास्टर्स कर रहा है, ही इज अ डिवोटी, वो तो सही है। लेकिन संसार के लोग सब पढ़ाई लिखाई नॉलेज क्या कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे सब पढ़ लिख ले, बड़े हो जाए। किसके लिए? कि उनको कमाने की शक्ति है। कमाते क्यों है? खाने के लिए। खाते कितना हो? बे रोटी, बस इतना ही। और अगर शुगर हो जाए तो वो भी भाग्य में नहीं। सही बात कि नहीं? तो आहार, निद्रा, हम लोग पढ़ते लिखते कमाते हैं, ये सब करते हैं so that we can have a good house. Why do we want a good house? So you are safe and secure. आराम की नींद आप सो सको ना, बिना कोई चिंता का। अगर आपका घर टूटा फूटा होगा, दरवाजा नहीं है, सेफ नहीं है, तो थोड़ा से हवा चलेगा तो चिंता, नींद लगेगा। अगर आपका फेंस नहीं लगा हो, सिक्योरिटी अलार्म नहीं लगा हो, सीसीटीवी नहीं लगा हो, तो नींद लगेगा। तो मतलब हम लोग संसार का जो व्यवस्था कर रहे हैं वो खाने के लिए कर रहे हैं, सोने के लिए कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान क्यों चाहिए? खाने के लिए और सोने के लिए। आहार, निद्रा, भय कि भय न रहे हमें, और मैथुनम से अपने परिवार के लिए। जब परिवार के लिए करते हैं, जैसे ही हमारा निधन होता है, कौन वैसा व्यक्ति है परिवार का जो हमारे मृतक शरीर को रखना चाहता है? हम लोग पहले ही, जैसे कोई घर से जाएगा सबसे पहले रिंग करके दूसरे को बोलेंगे, हाँ तो चली गई हो गया, पास थे क्यों, खलास। फिर उसको कौन घर पर रखना चाहता है? Immediately we want to make arrangement to dispose. तो धर्म के महाजन हमको सिखाते हैं कि ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। मेन यात्रा ये नहीं है। अभी जो हमारा जीवन चल रहा है ये यात्रा नहीं है।
यात्रा तो शुरू होगा जब हम शरीर त्यागेंगे। भगवत यात्रा होगा कि नरक का यात्रा होगा, क्या होगा? 84 लाख योनि का यात्रा होगा। तो जनक महाराज जो है वो महाजन है, वो शिक्षा देते हैं। तो जब भरत आए, सुना, तो भरत बोला, भरत बड़े क्रोधित हो गए कि माता ने क्या कर दिया, मुझे तो भगवान राम से वंचित कर दिया। तो भरत जी राम के पीछे पीछे गए वन, बोले मैं जाऊंगा, राम को वापस लेकर आऊंगा। तो जब राम के पास गए तो राम को बोला चलो 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 वापस चलना है, अयोध्या का राज तुम्हारा है, तुम बड़े भाई हो, राज तुम्हारा है, तुम राज शासन करो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो राम बोला कि मैं पिता का वचन पालन कर रहा हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर। तो पिताजी का वचन था, पिताजी ने माता जी को कैकेयी को वचन दे दिया कि मुझे वनवास होगा। तो बोला मैं तो वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तो अब भरत जी उलझन में पड़ गए। भरत जी चाहते थे कि राम वापस अयोध्या आ जाए, क्या उसमें कोई गलती है? इज भरत आस्किंग फॉर द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग? कि राम वापस आ जाओ। ही वॉज आस्किंग फॉर द राइट थिंग, लेकिन राम नहीं आना चाहते। तो कंफ्यूजन हो गया कि नहीं? कभी कभी हम लोग धर्म करते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन का निवारण करने के लिए महाजन, मतलब कोई जो बुजुर्ग होता है, जो एक्सपीरियंस है, जिसको ज्ञान है, उससे कुछ राय लिया जाता है। तो भरत जी जब गए थे तो जनक महाराज को भी साथ में ले गए थे, क्योंकि जनक की बेटी जानकी है, सीता जी है। और बोला कि ससुर बोलेगा तो दामाद सुनेगा, तो राम आ जाएगा। तो भरत जी गए जनक महाराज के पास में, बोले आप राम को समझाओ कि वापस चलो। तो जनक महाराज बोले भरत से कि देखो तुम राम की सेवा करना चाहते हो। तो भरत जी बोले हाँ, इस पर कोई शक नहीं है कि मैं राम की सेवा करना चाहता हूं। तो जनक महाराज बोले जब भगवान राम की आप सेवा करना चाहते हो तो सेवा का मतलब होता है राम से ही पूछो उसको क्या प्रसन्न हो। जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप कहते हैं कि चलो आपकी सेवा खातिर भाव करते हैं, तो आप क्या करते हो? उनको भोजन बना के खिलाते हो। अगर आप मानो भोजन अपने तरीके से बना दो, एकदम तीखा, एकदम तीता, एकदम जैसे आप खाते हो, और जो मेहमान है उसका तबीयत बराबर नहीं है, क्या वो आपके भोजन खा के आनंद में हो जाएगा? जब वो खुश नहीं हुआ, जब वो आनंद में नहीं हुआ, क्या आपके सेवा का कोई फल मिलेगा? आपने कोई सेवा का मतलब है प्रसन्नता करना, मतलब whoever you are serving, that person should become pleased। जब उसको आपत्ति करा दिया तो सेवा नहीं हुआ ना। उसको हमारे वैदिक सभ्यता में कहते हैं सेवा अपराध। तो हम अपने जीवन को देखें, हम लोग भगवान को सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम लोग सेवा अपराध कर रहे हैं। क्यों सेवा अपराध कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि भगवान को प्रसन्न क्या है। भगवान को प्रसन्न क्या है? तो जनक महाराज बोले कि आप राम से पूछो भरत कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट विल प्लीज यू। तब भरत जी गए राम के पास और पूछा कि राम आप बताओ आप किससे प्रसन्न हो। तो राम कहते हैं मैं प्रसन्न होगा कि अयोध्या का राज तुम संभालो और मैं वनवास जो है, वन की यात्रा जो, क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान प्रकटी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभितनाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जब जब धर्म की हानि होती तो भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूं असुरों का संहार करने के लिए। अब अगर राम वनवास में ना जाए तो असुरों का संहार कैसे हो? और अगर राम के पीछे पीछे सीता जी भी ना जाए तो रावण पकड़ में कैसे आए? जब सीता जी गई तभी तो रावण आया सीता जी को हरण करने के लिए, और तभी तो फिर राम के हाथों मारा गया।
तो जनक महाराज बोले राम से पूछो क्या चाहता। राम कहा मैं तो ये करना चाहता हूं। तो सीता जी शिक्षा देती है। तो इस प्रकार से भरत जी को समझाया। भरत राम के चरण पादुका लेकर और वापस अयोध्या चला गए। भगवान बोला कि राम के चरण पादुका राज्य चलाएंगी, और भरत बोला मैं भगवान आपकी सेवा पे हमेशा तत्पर रहूंगा। आई विल टेक केयर, आई विल। जैसे कभी कभी लोग बुक में लिखते हैं ना, बुक में अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो यू राइट इन केयर ऑफ। किसके संरक्षण में है, कोई इसका देख रेख कर रहा है। तो भरत बोला मैं आपके राज्य का देख, जब तक आप लौट के नहीं आएंगे ये राज आपका है, मैं इसका देख रेख करूंगा, मैं सेवा करूंगा। तो अब निर्णय हो गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी जाएंगे वन। अब तो जाना है, अब तो राम नहीं लौटने वाले। तो वो सीता जी के साथ में जाते हैं। तो सीता जी कहती है राम से कि हे राम, मैं तुमसे बुद्धिमान तो नहीं हूं, और आप सोचना नहीं कि मैं तुमसे भी बुद्धिमान हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बोला कि आप साधु का वेश धारण किए हुए, जब राम को वनवास हुआ तो राजभूषण उतार के साधु का वेश धारण कर लिया। तो बोला जब साधु का वेश धारण कर लिए हो, मुझे एक चिंता है। बोले क्या चिंता है सीता? बोले मुझे चिंता है आपके धनुष और बाण का। तो बोले इससे क्या चिंता है? बोले आप सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा। और धनुष बाण नहीं छोड़ा है तो मुझे चिंता इस बात का है कि साधु का वेश धारण कर लिया है, लेकिन धनुष और बाण के संगति के कारण आप अवश्य राक्षसों का वध कर दोगे। तो आचार्य जन समझाते हैं कि हम लोग क्या एसोसिएशन करते हैं वो बहुत बहुत पावरफुल है। जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं, साधारणतः लोग जानते हैं महाराज परीक्षित तो राज ऋषि थे। फिर महाराज परीक्षित ने उल्टा काम कैसे कर दिया कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। लोग क्या कहते हैं, ज्यादा लोग क्या समझते हैं? जब कलयुग का आगमन हुआ तो परीक्षित महाराज ने कली को रहने का 4 स्थान दिया। युतम पानम स्त्रियम सुनम, जहाँ पे जीव हत्या होता है, जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पे जुआ आदि खेला जाता है, जहाँ पे अधार्मिक स्त्री संग होता है, ये 4 पाप के स्थान पर कलयुग को वास करने के लिए। तो कली गया पूरे राज्य में घुमा तो देखा कि ऐसा कोई स्थान है नहीं। तो बोला हे राजन, मैं तुम्हारा प्रजा हूं और तुम्हारे राज्य में ऐसा स्थान है ही नहीं, तो मैं रहूं कहां? तो परीक्षित महाराज ने क्या कहा? परीक्षित महाराज ने कहा जहां पर अत्यधिक धन, अर्थात उस युग के, द्वापर युग के शुरुआत में, पहले गए जमाने में धन का माप क्या होता था? गोल्ड। आप लोग जानते हैं कि पहले कौन व्यक्ति के कितना धन है वो पता लगे। कहीं शादी ब्याह में जाओ तो देखो घर के आजी कितना मोहर पहरी से, जितना पैसा उतना मोहर आदमी को लगे रही। तो गोल्ड इज द वेल्थ, गोल्ड जो है वो वेल्थ है। तो परीक्षित महाराज बोला जहां पर अत्यधिक धन का बटोर किया जा रहा है, धन बुरा नहीं है, लेकिन जहां पर अत्यधिक होने लगता है, तो अत्यधिक जहां पे होता है तो क्या करते हैं लोग? धन के पीछे झगड़ा करते हैं कि नहीं? इसके पीछे संस्थान टूट जाती हैं, मंडलियां टूट जाती हैं, परिवार टूट जाता है, फ्रेंडशिप टूट जाता है, पति पत्नी टूट जाते हैं, ये सब हो जाता है जहां अत्यधिक धन। वहां जहां पे अत्यधिक धन होता है वहां पर कलह होने लगता है। तो परीक्षित महाराज को बोला कि, तब बोलते हैं कि परीक्षित महाराज के सर पे स्वर्ण का मुकुट था, तो कली जाके स्वर्ण के मुकुट में बैठ गया, क्योंकि सोना था। तो वहीं से परीक्षित महाराज का मति मर गया और ये अनुचित कार्य कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हमारा जैसा संगति होगा वैसे हमारा मति बन जाएगा, और जैसा हमारा मति बन जाएगा वैसा हमारा गति हो जाएगा।
तो सीता जी कहती है राम से कि धनुष बाण के बारे में मुझे ये चिंतन है। एक बार हमारे गुरु महाराज मुंबई में थे प्रभुपाद जी के साथ में, तो प्रभुपाद जी का जब भगवत धाम जाना हुआ तो मुंबई में जो मंदिर है जुहू में, वो उसका कुछ कार्रवाई चल रहा था। तो हमारे गुरु महाराज सुबह सुबह गए और सीताराम जी के आगे खड़ा होकर और बड़े गहरी प्रार्थना में हो गए। तो मंदिर का जो जगह था उसके पीछे कोर्ट कचहरी चल रहा था। जो व्यक्ति जमीन दिया था वो फिर मुकर गया, नहीं देना चाहता, उसका परिवार नहीं देना थोड़ा, और वहां पे प्रभुपाद जी ने मंदिर बना दिया। जब मंदिर बन गया और फिर वो नहीं देना चाहता है तो थोड़ा कोर्ट कचहरी का मामला हुआ। तो हमारे गुरु महाराज सुबह सुबह भगवान को प्रार्थना कर रहे, तो एक दूसरा महाराज देखा उसको और बोला, महाराज आप राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, हम राम से नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोला, लेकिन आप तो इतने ध्यान में, इतना गहरी प्रार्थना में लग रहे हो, देखने में लग रहे हो। तो गुरु महाराज ने कहा, मैं प्रार्थना धनुष बाण से कर रहा हूं कि भगवान राम के लिए ये मंदिर जो है, स्थान जो है जहां पर राम विराजमान हो गए हैं, धनुष बाण से प्रार्थना कर रहा हूं कि जो विघ्न आ रहा है, जो दान देने वाला जो अब पलट कर विघ्न उत्पन्न कर रहा है, भगवान ये धनुष बाण से प्रार्थना करो कि विघ्न पार करा दो। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान के अलग अलग छवि, अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उसका दर्शन करना चाहिए। तब भगवान को प्रार्थना किया जाता है, भगवान के हंसी का प्रार्थना किया जाता है, भगवान के नयनों का, कमल नयन है भगवान के। भगवान के आंख कैसे हैं? भगवान के आंखों को बताया गया है कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि मतलब भगवान, जिसके ऊपर भगवान का नजर पड़ जाए है? उसका जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल हो जाए मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग भगवान को देखने जा रहे हैं। हम लोग भगवान को नहीं देख पाएंगे। ये भौतिक आंखों से कैसे भगवान को देख पाओगे? भगवान तो दिव्य है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम। भगवान तो विभुम है, भगवान विशाल है, हम लोग देख ही नहीं सकते। आप आकाश की ओर देखिए, क्या आप सारे आकाश को देख सकते हो? है? केवल एक अंग दिखता है, एक पोर्शन दिखता है, जो उतना ही देख पाते हो जितना आपका आंख देख सकता है। आकाश इधर भी है, क्या मैं पीछे आकाश देख सकता हूं? क्योंकि मेरा आंख सीमित है। तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान हमको देख सकते हैं। अभी हम यहां बैठे हैं, अगर मैं अटेंशन आपका चाहता हूं, अगर मैं हाथ उठा दूं तो आप मेरी ओर देखेंगे कि नहीं? इसीलिए हम लोग भगवान के सामने हाथ उठाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ईसाई धर्म में भी ऐसा ही होता है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भगवान की कृपा चाहते हैं। और सीता जी कौन है? सीता जी भगवान की कृपा शक्ति। ग्रंथों में बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, जब बच्चे होते हैं उनको पिता से जब काम होता है तो पिता तो कड़कड़ होते हैं, बच्चा किसके पास जाता है? मैया के पास जाता है। आज स्कूल में टकशॉप है, $2 चाहिए। पप्पा के पास जाओगे, पप्पा नहीं दे। मैया के पास जाओगे तो मैया पप्पा को बोलेगी कि दे दो, बच्चे का टकशॉप है। अगर पप्पा ना कर दे तो मैया जबरदस्ती उसके वॉलेट में से निकाल के दे देगी। तो राधा जी का कृपा जो है, सीता जी का कृपा जो है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, जो हम लोग भगवान के नाम बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जो शब्द है वो भगवान की, कृष्ण के साथ में हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्ण, हरे राम मतलब सीता राम। तो भगवान के बताया गया है कि
ये भगवान का करुण पुकार है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे एक बच्चा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा हम लोग के सामने है, अब उनकी माता जो है या अजी जो है, वो बच्चा जब रोएगा या रोएगी, रोएगा रोएगी रोएगी, लक्ष्मी जी, चलो सीता जी का बात कर रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं उसमें सीता जी जैसा स्वभाव हो, विनम्रता हो, सुशीलता हो, सहनशीलता हो, तो जीवन धन्य होगा। तो बच्चे जब रोएगी, हम लोग सबको बैठा है यहाँ पे, बच्चे रोएगी, हम लोग जान पाएंगे कि बच्चा भूख के वास्ते रो रहा है, कि डायपर चेंज के वास्ते रो रहा है, कि उसको नींद लगने वाला है इसीलिए रो रहा है, हम लोग जान पाएंगे। लेकिन माँ और आजी शायद जान जाएंगी। आपको पता है कि जब भूख लगता है तो कैसे रोती है? जब उनका डायपर चेंज करने का होता है कैसे रोती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी हम आराधना करते हैं तो कभी राम का आराधना अकेले नहीं, सीता जी के साथ में होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा करुण पुकार है, जो हम लोग पुकारते हैं भगवान को, तो माता समझती है कि हमारा पुकार कितना। बच्चा कभी कभी रोता है, इस बच्चे का भी ये जब रोता होगा तो पिता को तो समझ में ही नहीं आता होगा किस कारण से रो रहा है, तो माता को बोलेगी देख लो। या तो पिता केवल बच्चे को उठा के और सोचेगा कि इसको छुपा दे, अरे इसको भूख लगा, उसको छुपा देते, नहीं छुपेगा। तो तबे से सब समय पहले भगवान की शक्ति को अप्रोच किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सीता जी के बारे में बताया गया कि ये सीता जी से हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा क्या है कि जब राम का वनवास हो रहा है तो सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन हर एक जीव को भाव सीता जैसा होना चाहिए। सीता जी का भाव क्या था कि जहां राम नहीं होंगे वो स्थान मेरे लिए सुख का हो ही नहीं सकता। राम बोले सीता जी कि तुम महल में रहो, तुम माताओं की रानियों की सेवा करो, तुम्हें पिताजी दशरथ महाराज वनवास नहीं दिया। तो सीता जी कहती है जहां आप नहीं होंगे प्रभु तो मेरा मन कहां लगेगा। इसीलिए ये सत्संग का प्रभाव है, ये धर्म का प्रभाव है। भगवान बारंबार साधु संतों को हमारे जीवन में भेजते हैं, भगवत नाम दिए हैं, भगवत प्रसाद दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, कीर्तन दिए हैं, हरिनाम संकीर्तन दिया है। ये सब जो धर्म के भक्ति के जो कार्य, जो नौदा भक्ति है, ये भगवान केवल यही व्यवस्था दिए हैं कि हम सुखित अवस्था में हो जाए। इसमें मन लगने से मतलब राम में मन लग रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं राम से प्रेम करता हूं, मैं राम का भक्त हूं, और न ही कीर्तन में मन लगे, ना कथा में मन लगे, ना सेवा में मन लगे, ना सत्संग में मन लगे, ना प्रसाद में मन लगे, कोई वस्तु में मन लगे नहीं, तो फिर आप राम भक्त कैसे हो सकते हैं? सीता जी बोलती है कि जब राम के मन लग जाएगा तो मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। अभी हम लोग जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं, तो हम लोग कर से कर्म करो विधि नाना, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन अपने मन को हमेशा भगवान में लगाने का प्रयास करो। घर पे भगवान का भजन चलते रहे। और एक अभ्यास सभी को होना चाहिए, बताया गया नौदा भक्ति में एक भक्ति बताया गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकार। सभी व्यक्ति को मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जाप करने से मन राम में लगेगा। तो सीता जी बोली जहां राम नहीं होते वहां मन लगेगा ही नहीं, मैं रहूंगा फिर भी मन नहीं लगेगा। तो सीता जी भी तैयार हो गई। और सीता जी कैसे तैयार हो गई? सीता जी अपने राज आभूषण को सब उतार दिया। मतलब कि जब मन सरल स्वभाव का हो जाएगा तभी मन राम में लगेगा। तो मन सरल भी चाहिए। जब मन काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से भरा हुआ होगा, मिथ्याचार से भरा होगा, व्यभिचार से भरा होगा, तो मन राम में नहीं लगेगा। राम साथ ले जाएंगे भी नहीं। जब सीता स्वयं साधारण आभूषण में हो गई तो राम उसको ले जाने के लिए भी तैयार हो। और जहां सीता और राम होंगे वहीं पर
गुरु भी होंगे। गुरु को कौन संबोधन करता है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेष है, बलराम जी हैं। शेष जो है वो आदि गुरु का विस्तार करते हैं। तो गुरु बताया गया है कि फिर राम की सेवा में लक्ष्मण जी भी तैयार हुए। लक्ष्मण जी को भी वनवास नहीं हुआ, लेकिन जब लक्ष्मण गए अपनी माता को बोलने के लिए कि मैं भी राम के साथ में जाने वाला हूं, जैसे ही माता के कष्ट में पहुंचे, सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण राम का वनवास हो रहा है, राम जा रहा है, तू भी जा, तू महल में नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आचार्य जन समझाते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंट सपोर्ट। कोई के बोले के काम नहीं है कि चलो हम जाए मनता है। सुमित्रा जो थी, सुमित्र, मित्र मतलब फ्रेंड, सुमित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड। सो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? योर बेस्ट फ्रेंड इज एनीवन हु एनकरेजेस यू इनटू द सर्विस ऑफ राम। बेस्ट फ्रेंड वो है जो आपको एनकरेज करे। जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग के ब्रजराज प्रभु और माता जी, दे आर बेस्ट फ्रेंड। क्या किया? ये सत्संग का अनुष्ठान किया, जहां पे हम लोग, सपना बेन इज अ बेस्ट फ्रेंड। आवजो विश्वनाथ प्रभु आयो छे सुबह से, सुबह थी आयो छे। तो एनकरेज, यू एनकरेज एवरीवन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो सुमित्रा, so even before Lakshman asked, Sumitra ji said, you must go to the service. तो ये सीता जी के आविर्भाव पे हम लोग सीख सकते हैं कि जीवन कैसे हमारा सरल होना चाहिए और कैसे जीवन हमारा राममयी होना चाहिए। सीता जी कहती है, जब राम ने कहा कि वनवास में अनेक प्रकार के दुख होंगे, सीता जी को कहते हैं कि सीते तुम्हें पता नहीं है कि वन का जीवन कैसा होता है। वो राजमहल की तरह खुशहाल नहीं होगा। वहां पर जंगली जानवर होंगे, राक्षस होंगे और अनेक अनेक प्रकार के अद्भुत आवाज आदि आएंगे। और सीता जी तो एकदम विनम्र है, कोमल है। सीता जी एकदम कोमल है। क्या सबसे कोमल क्या एग्जाम्पल दे आपको हम? हाँ, जैसे ये होता है, कौन एक पेड़ होता है, उसका पत्ती से छूने से वो बंद हो जाता है, एकदम नरम होता है, लज्जुनिया होता है ना। लेकिन सीता जी में कांटा नहीं है, लेकिन सॉफ्टनेस जो है ऐसा है। जब हम ऐसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो बोला, राम बोलते हैं कि आपको पता नहीं है। तो सीता जी क्या बोलती है? सीता जी कहती है राम को, जब मेरे साथ में तुम जैसा शेर हो तो जंगल में मुझे किस वस्तु से भय होगा? हमको जानना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान है तो हमारे जीवन में दूसरा कोई चीज का भय होगा। ऐसा वो जानते। प्रभुपाद जी का एक नाम क्या था? अभय। इसीलिए मन को बताया गया। गोविंद दास जी भजन लिखे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भगवान के भजने से भजहु रे मन श्री नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र। नंद महाराज के पुत्र कौन है? बताया गया है कि मैं यहाँ सब आता हूं, मैं देखता हूं सबके घर में लड्डू गोपाल, तो मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये भजन याद है, श्री नंद नंदन। नंद महाराज का लड़का है, छोटा गोपाल है। बोला जो ये गोपाल को भजेगा वो क्या होगा? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद। भगवान का शरण लेने से अभय हो जाओ, बिकम फियरलेस, बिकम फियरलेस। और हम लोग देख सकते हैं कि जो भगवान के अपने जीवन में स्वीकारा है वो दुख से पीड़ित नहीं होता। ऐसे नहीं है कि भक्त के ऊपर दुख नहीं आता, साधु संतों के ऊपर भी दुख आता है। लेकिन साधु संत क्या जानते हैं कि मन को कैसे स्थायी रखना है,
मन को जब भगवान में स्थित रखेंगे तो ये संसार का जो दुख है उससे हम लोग घबराएंगे। धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है, जो गंभीर व्यक्ति होता है, धीर मतलब जो ऐसे नहीं आगे नहीं ऐसे बात बात पे चेंज हो जाए, ऐसे नहीं। कौन नहीं चेंज होता है? भगवान नहीं चेंज होता। हम लोग भक्त है तभी भगवान श्वासा देते हैं, जो भक्त नहीं है उसको भी श्वासा देते हैं कि नहीं? ही इज नॉट चेंजिंग। हम लोग डिफरेंट है ना। हम लोग के कोई किसी से बनेगा तो हम लोग मित्र बनाएंगे। अगर मेरे बारे में बुराई कर दिया या मेरे बारे में कुछ हो गया तो मैं उससे फिर रुष्ट हो जाऊंगा। भगवान ऐसे करते हैं। भगवान बोलते हैं आज आप लोग हरि कथा में बैठे तो मैं श्वासा दे रहा हूं, कल सुबह नहीं आना है हरि कथा में तो सभी का श्वास निकाल लेता हूं मैं। भगवान स्टेडी है, भगवान धीर है। तो जो धीर है वो मोहित नहीं होता है। मोहित मतलब मोह में नहीं पड़ता है। मोह किस बात का? मोह इस बात का कि हम लोग ये शरीर है। जो मोह से रहित है वो जानता है कि मैं जीवात्मा हूं, ये जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश है और जीवन का लक्ष्य है कि योग साधन आदि करके भगवान से प्रेम करके भगवत धाम की प्राप्ति करें, भगवान के पास में फिर से जुड़े। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है जो बोल सकता है कि यहाँ मेरा जीवन बहुत सुखी है। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपन जीवन में भगवान के नहीं आते, बोले हम तो यही राइट है। हम लोग सब बोले बस भगवान कब हमसे इससे छुटकारा हुई। एक समय आवे पत्नी भी बोले मुझे कब ये पति से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि बच्चे भी हो जाते हैं, माता पिता बहुत बूढ़े हो जाते, कब इन लोगों से एक बच्चा अपने माता से पूछता है, बोले माँ मैं कब इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं अपना डिसीजंस खुद बना सकूंगा। तो माता कहती है इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है। No one is independent in this life. हम लोग सब किसी के नियंत्रित हैं। देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में बत्ते प्रपद्यन्ते। बताया गया है कि भगवान की शक्ति है, माया शक्ति जो भगवान की शक्ति, इसको पार नहीं पा पाओगे। लेकिन कौन इसको पार पा सकता है? जो भगवान को शरण। तो हम माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि वो राम से प्रार्थना करे, राम से प्रार्थना करे। मैया बताती है पिता को माफ कर दो, लड़का गलती किया है। हम लोग गलती करके बेटे मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानि कर्षति। मन और इंद्रिय के कारण हम लोग भगवान के धाम छोड़कर और मृत्यु लोक में आ गए। तो हमें माता के माध्यम से ही पुनः भगवान से जोड़ना। तो जब आप राम की आराधना करो तो उस समय सीता जी को प्रार्थना अर्पित करो कि हे माँ सीते हमें राम की कृपा करा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। अरे भव भय का जो भव का जो भय है, जन्म मृत्यु का भय जो है वो श्री राम ही हर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज। भगवान कृपालु है, तो इसीलिए हे मन भजो रे मन श्री नंद। ठीक है। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। किसी कोई प्रश्न है, कोई विषय आप कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको सीता जी की कथा है या अपना जो रियलाइजेशन है इवन टू शेयर, जहाँ आप भगवान की अनुभूति किए। चलो सपना बहन एक तो बनता है कीर्तन से पहले। हमने सुना है कि वो जब रावण ने सीता का हरण किया था तो वो जब वन में थी तो रावण उसको छू नहीं पाता था। तो कहते हैं कि वो
I don't know, she was like not the real Sita, and वो मुझे समझ में नहीं आता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे तो। अच्छा अच्छा, हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में भी दिया गया है कि वास्तविकता में जब सीता जी का वनवास हुआ, जब राम जी का वनवास हुआ, तो भगवान स्वयं, हम लोग जानते हैं जब वहां से लंका से लौट कर आए तो सीता जी को बोला कि अग्नि परीक्षा देना होगा टू प्रूव योर चेस्टिटी जो है। तो ये साधारण लोगों को, लेकिन वास्तविकता बताया गया कि जो सीता जी वो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति को कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब राम गए तो उस समय सीता जी को अग्नि, जो वास्तविक सीता है उसको अग्नि के रक्षण में कर दिया, और माया सीता राम जी के साथ में उपस्थित थे। तो उस समय जब रावण जी आए और सीता को हरण, अन्यथा रावण सीता का हाथ भी नहीं पकड़ सकता। और सीता जी के जन्म के इतिहास में बताया गया है कि वास्तविकता में गए जन्म में ये सीता जी कौन थी? वेदवती थी, जो तप कर रही थी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो जब एक बार रावण आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुनसान घने जंगल में एक सुंदर स्त्री बैठकर तप कर रही है। तो रावण इतने शक्तिशाली थे, तो रावण अपने विमान लेकर आए, विमान से आके और इस वेदवती का बाल पकड़ लिया उसको ले जाने के लिए। जैसे वेदवती का बाल पकड़ा, वेदवती अपने हाथों से, बताया उनका हाथ जो था वो तलवार की तरह काम किया, वो क्योंकि केवल उसका बाल स्पर्श किया तो वेदवती उसके बाद में अपने शरीर को त्याग दिया। और इस प्रकार से फिर कथा आगे जाता है कि ये जो था, ये श्राप जो था, ये उसी समय रावण को लग गया था कि उनका वंशज हुआ। तो ये सही है कि जो रियल सीता थी, जो भगवान की आदि शक्ति है, वो रावण के स्पर्श में कभी नहीं। ठीक है, Did you have a question? No? Okay, thank you very much. I'm so